कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल की गहराई तक छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानी सुनना पसंद है तो आपके अपने चैनल वेडिक्टेड 09 को जरूर सब्सक्राइब करें। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास कायाकल्प एक ऐसी कहानी है जो सत्ता, अहंकार और आत्म परिवर्तन की गहरी सच्चाई को सामने लाती है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो भोगविलास और भ्रष्ट व्यवस्था में डूबा हुआ था, लेकिन एक घटना उसके जीवन की दिशा ही बदल देती है। इस वीडियो में आप सुनेंगे कायाकल्प की पूरी कहानी सरल भाषा में। कहानी एक देशी रियासत की है जहां शासन राजा के हाथ में है, लेकिन असली ताकत अफसरों, दरबारियों और चालाक नेताओं के पास है। राज्य में बाहर से शांति दिखती है, पर भीतर भ्रष्टाचार, अन्याय और स्वार्थ फैला हुआ है। राज्य के शासक हैं महाराज, ऐश्वर्य में डूबे हुए, शिकार, नाच गाने और भोग विलास में रमे, प्रजा की तकलीफों से अनजान। उनके लिए राजधर्म केवल नाम का है, राज्य उनके लिए भोग की वस्तु बन चुका है। दरबार में ऐसे लोग हैं जो महाराज की खुशामद करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, जनता को लूटकर अपनी तिजोरी भरते हैं। ईमानदार आदमी को दबा दिया जाता है या किनारे कर दिया जाता है। पूरा शासन तंत्र सड़ चुका है। प्रजा भारी करों से त्रस्त, न्याय से वंचित, अफसरों की मार और शोषण का शिकार। कोई सुनने वाला नहीं, राजा तक सच्चाई पहुंचती ही नहीं। एक दिन महाराज गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। देश विदेश के वैद्य, डॉक्टर बुलाए जाते हैं, पर कोई लाभ नहीं। दरबार में भय फैल जाता है, अगर महाराज मर गए तो क्या होगा। इसी समय एक रहस्यमयी योगी का आगमन होता है। वह कहता है, मैं महाराज का रोग ठीक कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि राजा को आत्मचिंतन करना होगा। योगी महाराज को जीवन की नश्वरता, सत्ता की अस्थिरता, कर्म और पाप का हिसाब सब समझाता है। महाराज पहली बार सोचते हैं, मैंने क्या पाया, प्रजा को क्या दिया। भीतर से उनका कायाकल्प होने लगता है। शरीर ही नहीं, आत्मा बदलती है। बीमारी के बाद महाराज बिल्कुल बदल जाते हैं। सादा जीवन, जनता से सीधा संपर्क, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई। वे कहते हैं, राजा प्रजा का सेवक होता है, मालिक नहीं। पुराने दरबारी और भ्रष्ट लोग राजा के परिवर्तन से घबराते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें फिर पुराने रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। पर अब राजा दृढ़ है। महाराज अन्यायपूर्ण कर हटाते हैं, किसानों को राहत देते हैं, ईमानदार अफसरों को आगे लाते हैं। राज्य में नया जीवन आता है। प्रजा पहली बार महसूस करती है, राजा भी इंसान है, सत्ता बदल सकती है, सुधार संभव है। राज्य में उम्मीद की किरण जागती है। कायाकल्प हमें सिखाता है, असली परिवर्तन भीतर से होता है। सत्ता बिना नैतिकता के विनाश लाती है। आत्मचिंतन मनुष्य को महान बना सकता है। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, कर्म का हिसाब सबको देना पड़ता है। कायाकल्प केवल राजा की कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सत्ता, धन या अहंकार में डूबकर अपना कर्तव्य भूल जाता है और फिर एक दिन जागता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल की गहराई तक छू लेने वाली क्लासिक हिंदी कहानी सुनना पसंद है तो आपके अपने चैनल वेडिक्टेड 09 को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी एक भारतीय गांव की है जहां किसान की पूरी जिंदगी खेती पर निर्भर है। खेती का आधार है बैल। इस कहानी में बैल केवल पशु नहीं, बल्कि संवेदनशील, आत्मसम्मानी और दोस्ताना जीव हैं। किसान का नाम है झूरी। झूरी गरीब है पर दिल का अमीर। उसके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। हीरा शांत, गंभीर और समझदार, हर काम सोच समझकर करता है, विपत्ति में धैर्य रखता है। मोती तेज, साहसी और स्वाभिमानी, अन्याय सहन नहीं करता, जल्दी गुस्सा आता है। दोनों में गहरी दोस्ती है। वे साथ खाते, साथ काम करते और एक दूसरे की भाषा समझते हैं। झूरी अपने बैलों से बच्चों जैसा स्नेह करता है। वह उन्हें अच्छा चारा देता है, मारता नहीं, डांटता भी कम है। बैल भी झूरी को पहचानते हैं। उसकी आवाज, उसका स्पर्श, उसकी चिंता। झूरी की पत्नी को यह लगाव पसंद नहीं। वह बार बार कहती है, इतना लाड़ क्यों। बैल हैं, घर के सदस्य नहीं। उसका भाई खेती के लिए बैल मांगता है। पत्नी झूरी पर दबाव डालती है। मजबूर होकर झूरी हीरा और मोती को ससुराल भेज देता है।
ससुराल में हालात बिल्कुल अलग थे। कम चारा, ज्यादा काम, मारपीट और गालियाँ। हीरा सहन करता है, पर मोती को यह अन्याय खटकता है। मोती बार बार हीरा से कहता है, हम गुलाम नहीं हैं। एक दिन दोनों ने हल खींचने से मना कर दिया। मालिक ने डंडा उठाया, मोती बिदक गया। हीरा भी साथ खड़ा रहा। दोनों ने आत्मसम्मान के लिए विरोध किया। रात के अंधेरे में दोनों ने रस्सी तोड़ी और ससुराल से भाग निकले। यह केवल भागना नहीं था, यह अपमान के खिलाफ विद्रोह था। रास्ते में भूख, थकान, अनजान जगहें, कभी खेतों में घुसे, कभी कूड़े से कुछ खाने की कोशिश की, पर दोस्ती बनी रही। एक जगह किसी ने पकड़ लिया। शुरू में मीठा व्यवहार, फिर वही अत्याचार। यह दिखाता है कि समस्या व्यक्ति की नहीं, व्यवस्था की है। एक दिन मोती को बुरी तरह पीटा गया। हीरा का धैर्य टूट गया। दोनों ने मिलकर हल तोड़ा, खूंटा उखाड़ा और फिर से भाग निकले। अब उनका लक्ष्य था घर लौटना। लंबे संघर्ष के बाद वे अपने पुराने गांव पहुँचे। जूरी ने उन्हें देखा, आंखें भर आईं। पत्नी भी शर्मिंदा हुई। अब वह समझ गई, पशु भी भावना रखते हैं। यह कहानी सिखाती है, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। आत्मसम्मान के बिना जीवन व्यर्थ है। प्रेम और करुणा इंसान को महान बनाती है। पशु भी संवेदनशील होते हैं। हीरा और मोती केवल बैल नहीं, वे उस हर प्राणी का प्रतीक हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है।